तुम्हारा दिमाग बहुत ख़राब हो गया है, तुम्हें किसने बोला ये सब कराने, आवारा हो क्या है ना। इट्स नॉट दैट फॉर लाइक आई सेड 6 से 8 सेकेंड एक मोटा सा नीडल लाइक मोर थिक देन दिस ट्वाइस एज दिस विल गो अक्रॉस माई स्किन। में तो चर्बी भरी है पेट में, ऐसा तो है नहीं कि मस्त पेट हो मेरा फ्लैट। टू पेनफुल, आई कैंट एक्सप्लेन द लेवल्स, बट क्या करे, डायमंड लटकाना है पेट में, क्या कर सकते हैं। यू कांट पुट प्रेशर ऑन योर कोर की करा ली और एब्स वर्कआउट चालू हो गया वहीं। एंड जिनने नहीं देखा है मेरा बेली पियर्सिंग वाला व्लॉग, जाके देखो किस लिए बैठे हुए हो अभी। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा स्टोरी टाइम बताने जा रही हूँ, ऐसा इंसिडेंट मेरी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, रिलेट तो आप लोग अच्छे से करोगे एंड यू गाइस आर गोना लव इट सो मच, ट्रस्ट मी, वेट अंटिल आई रीच होम। हे गाइस, आज मैंने आपको जैसे बताया कि द स्टोरी टाइम इज गोइंग टू बी इनक्रेडिबल, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा स्टोरी, मेरा एक्सपीरियंस बताने जा रही हूँ जो कि पॉसिबल ही कराना बहुत मुश्किल था। Now you understand, if you have conservative parents, kind of conservative parents, and you want to get a belly piercing done, तो बताओ क्या होगा आपके साथ। आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के टैग मिलते हैं, रीजन समझ नहीं आते उनको, विच आई डोंट ब्लेम देम फॉर। तो शायद नहीं समझ आया कि क्यों कराना है इसको, एंड इट्स नॉट देयर फॉल्ट बिकॉज वी नीड टू एक्सप्लेन आवर पॉइंट ऑफ व्यू टू देम। बट फिर भी आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या नहीं हुआ ड्यूरिंग दैट व्लॉग। अगर आप देखो आपको पता होगा। तो व्लॉग में तो लग रहा है कि इतना स्वीटली सब हो गया, बट ऐसा नहीं है, बहुत कष्ट छुपा है उसके पीछे। तो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। तो इट ऑल स्टार्टेड व्हेन मेरे व्लॉग के इनिशियली मैंने बोला है कि आई कॉल माई मॉम। मैंने कॉल किया, उन्होंने मुझे डांटा। फिर घर आने के बाद उन्होंने बोला कि तुम्हारा दिमाग बहुत ख़राब हो गया है, तुम्हें किसने बोला ये सब कराने, आवारा हो क्या है ना। इट्स नॉट दैट फॉर लाइक आई सेड, ये सब क्या है, छपरी लगेगा, गंदा लगेगा, बहुत कुछ बोला कि यार क्यों कराना है। फिर मैंने उन्हें बोला कि ये क्या है, मतलब आप इसको एक टैग क्यों दे रही हो। बेसिकली इंसान को अगर कोई चीज़ खुशी दे रही है तो हाउ इज इट मेकिंग सेंस, राइट। तो वी शुड गेट इट डन, राइट, नॉट लाइक आई वॉन्ट टू डू सम रॉन्ग एडिक्टिव्स, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट अ पियर्सिंग डन। एंड उसमें बुराई क्या, इट लुक्स सो नाइस एंड क्यूट। तो वो समझाते समझाते तो मतलब काफ़ी कलेश हुआ, डांट पड़ी, एंड इन दी एंड मान गए मेरे पेरेंट्स। तो मानने के बाद तो चलो ठीक है, बट उसके बाद भी और ड्रामा हुआ। वैसे मुंबई का वेदर बहुत अजीब चल रहा है, गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, धूप छाँव, बारिश, और उसके बीच में ये देखो धूप निकल आई। लाइक आई सेड, सन इज़ नॉट किसिंग बट स्मूचिंग मी। तो लाइक आई सेड, फिर जब फाइनली उनको मनवाया और वो जाके माने कहीं ना कहीं 100 टाइटल्स देने के बाद, अब मैं पहुंच गई व्लॉग बनाने फुल एक्साइटमेंट और रेज के साथ कि चलो आज तो करा के आऊँगी मैं छेद मेरे पेट में। अब मैं पहुंच तो गई, एंड उन्होंने ना काफ़ी अच्छा स्टूडियो था मलाड का, काफ़ी अच्छा स्टूडियो था। अगर आपको उसकी एड्रेस चाहिए तो बताओ, मैं तो आपको हाईली रिकमेंड करूँगी वो स्टूडियो। थोड़ा थंबनेल के लिए कर लिया जाए। तो चलो ये थंबनेल के लिए था। तो अब मैं वहाँ पहुँच तो गई, स्टूडियो वालों ने मुझे सब अच्छे से एक्सप्लेन किया, स्टेरलाइज करके नीडल सब लाया। अभी क्या हुआ, उन्होंने मुझे बताया कि बिगिनिंग में जब आप कराते हो ना पियर्सिंग, तो आपके बेली में ना वो राउंड वाला ही लगता है पियर्सिंग, एंड ताकि हीलिंग बेटर हो। एंड आई गॉट ऑल द कॉन्फिडेंस इन एवरीथिंग। द ओनली ड्रॉबैक वॉज आई कांट वर्कआउट नाउ, सो मेरे वर्कआउट काफ़ी लैग हो रहे हैं। एंड येस, आई नीड टू वॉक, एंड वॉकिंग इज़ नॉट माई थिंग। I prefer working out and losing weight rather than walking for like 3 hours, 2 hours, and you know I feel like बहुत time जाता है. So now what happened was I went there and I stood there and I saw काफ़ी options हैं. As soon as I started asking कि भाई आप piercing कैसे करोगे, तो उन्होंने बताया कि मैंने बोला जैसे मैंने ये जो piercing कराए थे उसको गन शॉट से हुआ था, ऐसे गन डाला और एक बार में गोली मारा और आर पार. Now I asked them कि how is the belly piercing going to happen, and मैंने ना इंस्टाग्राम पे काफ़ी वीडियो देख लिए थे जिसमें लड़कियां चीख चीख के चिल्ला रही थी.
तो आई गॉट रियली स्कैर्ड कि अब मैं क्या करूँगी यार, इज इट द राइट थिंग टू गेट इट डन और वॉट, और मे बी आई स्टार्टेड आस्किंग थिंग्स लाइक डू आई नीड अ लोकल एनेस्थीसिया फॉर दिस। मैं डर गई थी ना, व्हाट डू आई इवन डू। सो ही टोल्ड मी नहीं मैम ये क्या बोल रहे हो आप, आपकी सर्जरी नहीं होने जा रही है, चिल। मैंने कहा ठीक है चिल कर लेते हैं। अभी क्या हुआ, द गाय वाज लाइक देयर विल बी अ थिक नीडल। अगर जिन्होंने देखा होगा मेरी बायोप्सी हुई थी ये एग्जैक्ट दिस स्पॉट जो अब भरा है, तो यहाँ और यहाँ मेरी बायोप्सी हुई थी, तो उसमें ना काफ़ी मोटा नीडल लिया था, समथिंग आई वुड से या यू कैन सी दिस लेड इससे भी मोटा नीडल था, ये बहुत मोटी लेड है। ओके सो सी इससे भी मोटा नीडल था, काफ़ी मोटा था, इससे लाइक 2 गुना और मोटा। तो ऐसे ही 2 गुना मोटा नीडल पियर्सिंग के लिए यूज़ हुआ था। अब आप ये देख सकते हो कि ये काफ़ी मोटा है, राइट। एंड इससे अगर 2 गुना ज़्यादा मोटा नीडल हो तो क्या हाल होगा। अभी पतली नीडल में क्या होता है कि चलो भाई हो गया। अरे लाइटिंग अच्छी थी। ओके तो पतली नीडल में आपको पता है इट्स वेरी इजी कि आर पार हो जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द मोटा नीडल्स, डोंट आस्क, मेरी हालत ख़राब। मैंने बोला भैया आप मार्क करके उसमें ऐसे 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 करके छेद करोगे, मरवर नहीं चाहूँगी। तो बोले एक सेकेंड मैम दिस इज़ नॉट हाउ थिंग्स वर्क प्लीज़। ठीक है आप बताओ। सो दे टोल्ड मी देयर इज एन इंजेक्शन, उसमें वो इतना मोटा नीडल डालेंगे एंड स्टिल वो आर पार। एंड यू नो बेली पियर्सिंग में एक पियर्सिंग नहीं होता, 2 छेद होते हैं। मतलब आपका बेली है, राइट, सपोज यू हैव दिस इज योर बेली, ओके, एंड इट इज़ फॉर ऑल द people who want to get a belly piercing and you still are really confused. I'll explain you girls. Supposedly this is your belly and this is your stomach, okay. तो ये बेली के जस्ट ऊपर का जो फ्लैप है ना, जो पेट ऐसे आ रहा है आपका, तो वो पेट फ्लैट हो या जो भी हो फ्लैप हो, उठाएंगे और नीचे एक यहाँ करेंगे, जो छेद यहाँ बेली पियर्सिंग के ऊपर होगा वहाँ से आर पार पेट के निकालेंगे, राइट। तो अगर ये आपका पेट का लेयर है तो उसके आर पार जगह तभी छेद होगा ना, एक इधर वाला छेद एक इधर। सो दैट्स हाउ इधर से इधर तक एक छेद होता है, ठीक है, ऊपर नीचे। दैट्स हाउ दे कनेक्ट एंड दे पुट अ पियर्सिंग। तो देर आर बेसिकली 2 होल्स इन योर स्टमक, नॉट 1। एंड कुछ अगर सस्ती जगहों पे जाओ कराओ ना, तो कई बार क्या होता है बेली से ज़्यादा स्टमक पियर्सिंग लगता है। बोले तो ऊपर एक मैंने देखा था पियर्सिंग फेल, नेवल यहाँ पे पियर्सिंग यहाँ हुई है। It looks so bad, so bad. वो गैप में क्या करे भैया, हम ड्राइंग। तो what happened, मैंने बोला, उन्होंने कहा वो इंजेक्शन रहेगा, they will insert that नीचे से and that will go, okay sorry that's not what I meant, sorry okay, they would like वहाँ से डालेंगे और it will come out from your ऐसे। मैंने बोला तो ये कितने सेकंड में होता है, तो दे टोल्ड मी इट टेक्स अराउंड 6 to 8 सेकेंड। लाइक 6 से 8 सेकेंड एक मोटा सा नीडल लाइक मोर थिक देन दिस, ट्वाइस एज दिस, विल गो अक्रॉस माई स्किन। तो चर्बी भरी है पेट में, ऐसा तो है नहीं कि मस्त पेट हो मेरा फ्लैट। अब इट वुड गो ऐसे। पहले तो वो आए जब किए ना पियर्सिंग, आई रियली गॉट सो स्केर्ड दैट डे, माई एंटायर BP एंड एवरीथिंग वेंट ऐसे, गिर गया, तबाह हो गया, इट वॉज डिस्ट्रॉइड। तो द पियर्सिंग बिगिन ना, तो ऐसे मैं लेटी गया एंड आई फेल्ट लाइक अ स्टिंग, अ वेरी बैड स्टिंग, कि जैसे भाई ख़त्म। अब जब वो गया और वो ऐसे ऐसे करके अंदर कर रहे हैं भाई, फॉर मिनिमम 5 सेकेंड्स। मेरा वो ब्लॉग प्लीज़ देखें और आप समझेंगे कि मैं चीख क्यों रही हूँ। और मैं ना चीखी नहीं, मैंने बहुत कंट्रोल किया है, मैंने इतने लेवल्स तक कंट्रोल किया है ना कि मतलब मैं अनएक्सेप्टेबल हुआ उस पॉइंट पे आई येल। नहीं तो मैं नहीं करती, आपको पता है बहुत क्रिंज लगता है। 5 to 8 seconds माई सोल लेफ्ट माई बॉडी, माई सोल लेफ्ट माई बॉडी फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा लगा कि बस मत करो, रुक जाओ, मगर वो नीडल अंदर आधा घुसा हुआ था। मैं ऐसे कर ली थी मेरे दोनों हाथ कि भैया या तो करो या मार डालो, मार ही डालो। फिर जैसे वो हो गया इज लाइक
मैं मतलब रोई नहीं, ज़्यादा क्रिंज हो जाता. आई ट्राइड टू कंट्रोल यार, मतलब टू पेनफुल, आई कांट एक्सप्लेन द लेवल्स. बट क्या करे, डायमंड लटकाना है पेट में, क्या कर सकते हैं. तो देन आई वाज लाइक फाइनली हाफ वे देयर एंड आफ्टर गेटिंग इट डन ही इज लाइक मैम कैन यू रेट द पेन. सी ऑनेस्टली आई विल नॉट लाई, द स्टूडियो वॉज अमेजिंग, द गाय हु डिड ही वॉज अमेजिंग. उसने काफ़ी कंफर्ट किया, काफ़ी मतलब उसने बहुत हर क्वेश्चंस के जवाब दिए और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया एंड काफ़ी अच्छे से पियर्सिंग भी किया उसने. ऐसे नहीं कि आर पार एक बार में कि इंसान का दिल ही बैठ जाए. ही वॉज रियली गुड एट वॉट ही डिड. बट जो पेन है वो तो आएगा ही. तो मैंने तो बोला कि पेन भले ही 2 out of 10 था, बट नो ब्रो, द पेन वॉज लाइक 10 on 10, 9.5. बट अगर इफ़ यू आर वॉचिंग दिस एंड यू आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग अ पियर्सिंग डन, लेट मी टेल यू, ये सबसे बड़ा मिथ है कि पियर्सिंग में बहुत पेन होता है. मतलब करवाते वक्त तो होगा, बट करवाने के बाद तुमको बस 1 सेंटीमीटर हैवीनेस फील होती है वहाँ. अभी जैसे कान में आप कराते हो ना, तो आपका पूरा दुखता है. मेरे को तो उल्टा थोड़ा सा फीवर भी आया था ईयर पियर्सिंग के बाद. मेरे 3 पियर्सिंग्स ऐसी, एंड आई ऑल्सो हैव दोनों के व्लॉग पोस्टेड, दिस एंड दिस. तो ये पियर्सिंग में ना आप पता नहीं, इट्स जस्ट इंटरकनेक्टेड. सो आपको फीवर भी फील होता है, हेडेक, एंड यू फील वेरी लूज. बेली पियर्सिंग जब तक कराया पेन हुआ, बट कराने के बाद यू वोंट फील अ थिंग. हाँ, मोबिलिटी रुकती है थोड़ी. ऐसा नहीं कि आप जुम्बा करने लगो कराने के बाद, ऐसे ऐसे मोबिलिटी रुकती है एंड इट्स रिस्ट्रिक्टेड एंड यू कांट पुट प्रेशर ऑन योर कोर की करा ली और एब्स वर्कआउट चालू हो गया वहीं. ये सब तो नहीं करना है. बट ऐसा भी नहीं कि वेट लिफ्टिंग उधर ही होने लग गया. बट यू हैव टू करना पड़ता है क्लियर भाई. But you have to avoid putting pressure at least for 4 weeks, and then I think if it's good, well healed, you can go for it. Pain नहीं होता है until you do something with it कि हाँ बहुत प्रेशर है, कोई मार दिया, मोड़ दिया बॉडी, ऐसे ऐसे पूरा कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है पेन. उल्टा इसमें ज़्यादा पेन हुआ करवाने के बाद, करवाने के समय नहीं. इसमें करवाने के समय हुआ, करवाने के बाद आई थिंक कुछ हुआ ही नहीं मुझे पेन. आई एम ट्रैवलिंग थ्रू ट्रेन, आई एम डूइंग एवरीथिंग एक्सेप्ट द वर्कआउट और पुटिंग प्रेशर हियर. नहीं तो दुखता है, लाइक आई सेड, होता है. और वैसा भी नहीं कि आप ओह गिर गया बच्चा, और ऐसा कुछ नहीं है. नॉर्मल पेन है, इट्स बेरेबल. तो बेली पियर्सिंग इज जस्ट पेन वाइल गेटिंग इट डन, नॉट आफ्टर. ठीक है, तो ये अगर आप कराना चाहते हो, ऑल द गर्ल्स, यू शुड गो गेट इट डन. Beautiful and worth it, worth the pain. So it's worth the pain and it looks beautiful and cute. तो आप करा के आओ, डरो मत. ये जो वीडियोस है ज़्यादा रिसर्च मत करो. इट्स जस्ट मेक इट स्पॉन्टेनियस यार. लाइफ इज शॉर्ट, गो गेट इट डन एंड इट्स नाइस, इट्स ब्यूटिफुल and it will look nice and you also get a motivation to work out, keep yourself fit and flat, so you can show off the piercing. So yes, I think you should go for it and it would look really nice. If you have any other doubts specifically, or majorly okay, if you have any other doubts you can ask me in the comment section. And also majorly the most important part of an after piercing is you need to really take care of it, which means you have an aftercare routine now. तो मतलब आपको दिन में 2 बार एक एप्सिन आयोडाइज्ड सी सॉल्ट समथिंग मिलता है एंड यू नीड टू टेक अ स्मॉल ग्लास एंड पुट ल्यूकवार्म वाटर एंड उसमें डाल के आप 5-10 मिनट 15 मिनट जितना करो अच्छा है उस पर रखना होता है ऐसे पेट पे. इफ़ यू डोंट डू दीज थिंग्स, दिस योर पियर्सिंग गेट्स इन्फेक्टेड. ऑब्वियसली यू नीड टू कीप इट वेरी क्लीन एंड ऐसा नहीं. अभी क्या हुआ, मैं रोज़ करती हूँ, मेरे को मोर देन 1 week 2 week हो चुके हैं एंड ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं हुई है. बट वॉट हैपेंड वन डे आई डिडंट गेट टाइम एंड मैं लाइक 1-1.5 घंटे वॉक करके आई, पूरा पसीने में थी एंड आई डिडंट डू इट. रात तक भाई काफ़ी पेन होने लगा एंड पस भी दिखा वहाँ पे, विच इज़ अ साइन ऑफ इन्फेक्शन. मैं भागी रात के 2 बजे एंड आई लाइक डिड द प्रोसीजर एंड इट वेंट अवे. तो इट्स जस्ट कि पसीना ना आए, बहुत क्लीन and do the aftercare and it's done. It looks so nice, so I would want you to go for it. and जिनने नहीं देखा है मेरा belly piercing वाला vlog, जाके देखो, किस लिए बैठे हुए हो अभी. तो इस स्टोरी टाइम के बाद प्लीज़ जाके देखो एंड ऑल्सो रेट माई पियर्सिंग. लाइक आई एम क्लियरिंग ऑल योर डाउट्स, यू रेट माई पियर्सिंग. इट्स अ 2-way थिंग. ओके, सो येस, दिस इज इट. काफ़ी मनाया किया एंड इवन माई मॉम एंड माई फादर लाइक इट आफ्टर द पियर्सिंग वॉज डन. एंड हाँ, मतलब
आफ्टर यू नो द हीलिंग इज डन यू कैन वेयर क्यूट दिस, स्पेशली जब लहंगे में पहनेंगे तो कितना क्यूट लगेगा, वो समझो बात को. तो आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन माई फिटनेस, सो आई कैन वेट टू शो इट ऑफ. तो हाँ, आई होप यू गाइज लाइक यू नो एन्जॉयड वॉचिंग दिस स्टोरी टाइम. बहुत एपिक था भाई, सुनने में अलग है बट जो महसूस करते हैं ना, टोटली एपिक. एंड लाइफ इज़ फुल ऑफ ऑल दिस यार. मतलब यही चीज़ें है तो है दैट मेक्स अप यू नो मोमेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस इन योर लाइफ. तो ऐसी क्रेजी चीज़ें करते रहिए, तबाही मचाते रहिए ज़िंदगी में, बट सेफ्टी के साथ प्लीज़. हाँ प्लीज़. And I will see you guys in the next video. So I hope you guys enjoyed watching this video. See you guys in the next one. Bye guys. Okay guys, I am literally shivering. I am not gonna lie. मेरी आत्मा निकल गई शरीर से. मैं पिछले 16-18 मिनट से बैठ के स्टोरी टाइम बना रही हूँ. मैं गैलरी में गई, स्टोरी टाइम कहीं नहीं दिख रहा. लास्ट 1 सेकंड का आसमान का वीडियो दिख रहा था. मेरी आत्मा निकल गई. आई थॉट कि वीडियो बना ही नहीं, इतना डर गई. फिर देखा 4 वीडियो पहले वो गैलरी में ऑटो सेव नहीं हो जाता है, तो कोई भेजा होगा, तो देखा है वीडियो. तो ऐसे लाइक ये देखो क्या कैप्चर हो रहा है कैमरे पे, मिरेकल. अब क्या मेरी करियर बना लो फोटोग्राफी में. हाँ देख लो आप लोग. सी ये तो माहौल है भैया आज का. हाय.